हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आपके बीच और आपके साथ कुछ नया लेकर आने वाले हैं। जैसे कि आप बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम आत्मविश्वास ही नहीं बन पाता है। सबसे बड़ी चीज दुनिया में होती है विश्वास करना, वही नहीं हो पाता है हमसे आपसे। हो पाता है क्या? अरे हमें विश्वास ही नहीं है कि भगवान है क्या, विश्वास ही नहीं है। हम मंदिर मस्जिद जाते हैं लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई, हमें विश्वास नहीं है कि हम जा रहे हैं आगे हमारा अच्छा काम होगा कि नहीं होगा। सोचने लगते हैं अरे यार बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो नहीं अच्छा होने वाला है ना। अरे विश्वास रखिए खुद पर। अरे जिनकी प्रार्थना करने जा रहे हैं जब आप उन पर विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, मंदिर मस्जिद खोज रहे हैं कि विश्वास है कि नहीं है ना। भगवान को पाने के लिए पहले विश्वास करिएगा भगवान है, तब आपको लगेगा कि हाँ है। आप जो यहाँ से सोचेंगे ना वही आपके सामने प्रस्तुत होता है। आइए, कहा गया आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, खास करके उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि आत्मविश्वास बन ही नहीं पाता है कि मैं यूपीपीसीएस आरओ या यूपीएससी निकाल पाऊंगा, या मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं मैं एसएससी निकाल पाऊंगा, या मैं यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा हूं या मैं वो निकाल पाऊंगा। उन पर आत्मविश्वास इतना टूट चुका है, लोगों ने इतना कुछ कह रखा है। एक लड़की के सामने किसी ने उसे डिमोटिवेट कर दिया और वो जहां कहां पर पीसीएस दे रही थी, आते आते एसएससी पर आ गई ना। ये होता है आत्मविश्वास। आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो दूसरों पर क्या विश्वास करेंगे? पहले आप खुद पर विश्वास करना सीखें कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ही सिर्फ ये कर सकती हूँ। उसी दिन आपका ये विश्वास बुलंदियों पर होगा और वो आप मंजिलें पाएंगे जो किसी ने नहीं, आपने भी नहीं सोचा होगा। आप अपने पर विश्वास तो एक बार रखें। देखिएगा, विश्वास के लिए सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या रखा है, ये क्या है आपके सामने? ये एक चित्र है। किसका चित्र है, कोई बता सकता है क्या? आपको देखने में क्या लगता है ये कौन हो सकती हैं? कौन हो सकती हैं? क्या ये शेर लग रहा है क्या? शेर तो ना है भाई, शेर तो ये वाला है। तो ये क्या है? ये बिल्ली है। क्यों मैंने बिल्ली रखी है? बिल्ली को कभी शिकार करते हुए देखा है? कभी शिकार करते हुए उसे देखिएगा एकदम शांत माहौल पर बैठती है और उसे खुद पर विश्वास होता है कि मैं इस चूहे को पकड़ कर रहूंगी। उसे खुद पर विश्वास होता है। और लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई अब तो काम ही नहीं होगा। अरे वो भी तो ईश्वर की बनाई हुई है, वो भी तो आपके ही द्वारा बनाई गई है, वो भी तो एक ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। अरे जब विधाता ने उसको दिया है तो हमारी और आपकी क्या औकात है कि वो बिल्ली रास्ता काट गई, दाएं से काटी है कि बाएं से काटी है, ये भी हम लोग विचार करते हैं क्योंकि हमें खुद पर ही विश्वास नहीं है। आइए, तो सबसे पहला मैंने दिखाया बिल्ली। क्यों? क्योंकि जब ये शिकार करते हैं इसे कभी गौर से देखिएगा, हमने देखा है ना, इतनी शांत बैठती है एकदम सिकुड़ के कि देखिए। तो इसलिए विश्वास बनाने से पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये शिकार सिर्फ मेरा है, मेरी आंखों पर ये दिखना चाहिए ना, ये सिर्फ मेरी आंखों पर ये लक्ष्य दिखना चाहिए। कोई और दूसरा इस पर अटैक कर ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस पर कर सकती हूँ, यह कर सकता हूं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा यहां पर कहा गया है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई उपकार हैं, यहां पर कई उपचार बताए गए हैं। एक एक करके आपको बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना, लंबा समय लगने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो आपके लिए हैं ही ना। कहा गया आत्मविश्वास के आशय क्या होते हैं? स्वयं पर विश्वास और नियंत्रण रखना। हमको कम से कम 2 महीने से फुल्की खाने का मन कर रहा है लेकिन मैंने नहीं खाई, कसम है कि मैंने फुल्की खाई हो, ये सच है बिल्कुल, मैंने फुल्की नहीं खाई है ना। एक छोटी सी बात बता रहे हैं क्योंकि लड़कियों की फुल्की बड़ी फेवरेट होती है। मैंने खुद पर नियंत्रण रखा। बिलीव इन योर सेल्फ होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल में खुशबू का होना आवश्यक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कहा गया आत्मविश्वास के बगैर जिंदगी क्या है, एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। मेरी पहली वीडियो जाकर देखना और आज की वीडियो जाकर देखना, हम पर कितना आत्मविश्वास बढ़ा है। मुझे पहले खुद पर विश्वास नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगी क्या, लेकिन मैंने ठान रखा था करूंगी तो मैं ही इसको, चाहे जो लाख कमियां हो उनको सुधारने का प्रयास करेंगे और उस मंजिल तक जाएंगे जो मैं चाहती हूँ और वो मैं पाकर ही रहूंगी, ठीक है ना। कहा गया आत्मविश्वास की सफलता की नींव, आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा आप
मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। आपकी सफलता की नींव तो रखा ही नहीं, पहले डगमग डगमग, अरे गिर जाए, झज्जर हो रही है ना। कहा गया आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेश करता है कि मैंने ये निर्णय लिया है, गलत तो नहीं हो सकता है। अरे गलत तो नहीं है, भैया क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या, अरे विश्वास के साथ करो जो करो ना, कि विश्वास है मुझे, मेरे बेटे या बेटी पर विश्वास है कि ये जो करेगी सच ही करेगी और सही ही करेगी। ठीक है। कहा गया और नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाता है। आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं उसके जिसके आसपास या पास दृढ़ निश्चय होता है। दृढ़ निश्चय कर लो कि करना है तो करना है, सिर्फ हमें ही करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे ये करना है तो करना है। ठीक है। मेहनत, लगन, साहस, वचनबद्धता आदि संस्कारों की ही संपत्ति होती है आत्मविश्वास। ये सब मिलकर आपको आत्मविश्वास का एक कटोरा भरकर ऊपर रख देते हैं। भैया यही है, टोकरिया उठाकर लेते चलो, यही है आत्मविश्वास। और जब तक ये नहीं होगा कि दृढ़ निश्चय, मेहनत, लगन, साहस, वचनबद्धता और आपके संस्कारों की जो पोटी होती है ना, अगर ये बिखर गई, छूट गई, तो फिर एक बार आप डगमगा जाएंगे रास्ते पर। इसलिए इन सब को एक साथ रखकर चलें। क्या रखकर चलें? एक साथ रखकर चलें, और देखेंगे आप अपने आप को कितना आत्मविश्वास से भरे हुए पाएंगे, अपने आप को भरा हुआ पाएंगे आप। ये बिल्कुल निश्चित बात होती है। कहा गया है अब आप यहाँ पर सारी चीजें वही बताई गई हैं जो मैंने ऊपर बता रखा है। ठीक है। अब आपको ये इंग्लिश में सब कुछ बता दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं ना। एकदम फ्लेक्सिबल रहिएगा ना, बिल्कुल ये नहीं एकदम हाइपर या एकदम लो, एकदम आप क्या ही कर सकते हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे कितने गरीब हो, सांस तो है लेने के लिए, अरे सांस लेते रहिएगा विश्वास के साथ कि मैं जिंदा हूं और जिंदा लाश की तरह नहीं, बल्कि चलता फिरता इंसान हूं। ठीक है। आगे आइएगा। कहा गया आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ टिप्स हैं, हम आपसे बांट रहे हैं। आशा रखते हैं कि वह आपको उचित परिणाम या अवश्य देगा और आप अपने जीवन में जब भी कोई काम करेंगे जिसमें जो परिणाम लाना चाहते हैं वो आप पा सकेंगे। मैंने जैसे कहा कि इसमें कई पॉइंट हैं, आपको क्या करना रहता है, देखिएगा सीढ़ियां चढ़नी होती है, ये सीढ़ियां हैं आपके लिए। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, जब मेरी पहली क्लास थी तो मैं कैमरे से क्या कर रही थी, कैमरे से आंख नहीं मिला पा रही थी, अपने फोन पर ही नहीं देख पा रही थी कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, इनको कहने दीजिएगा, भाड़ में जाए, इनको झोंक दो बाहर में, है ना, इनका काम है सिर्फ कहना। और ये वही कहते हैं जब आप गलत करोगे। हमारे पीछे हमारे गांव में भी बहुत से ऐसे लोग थे, अरे पढ़ाने लगी हैं, नौकरी नहीं लगी इसलिए पढ़ाने लगी। अरे आपको पढ़ा रहे हैं क्या, आपके लिए पढ़ा रहे हैं क्या? अरे अपनी लगन और मेहनत से पढ़ा रहे हैं। हमें विश्वास है कि एक दिन ये हमारा प्लेटफॉर्म आगे तक जाएगा। बस बात खत्म। दुनिया क्या कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भौंकते रहो। हम तो कहते हैं आप भौंकते रहो, कितना भौंकोगे, जितना आप भौंकोगे उतना मैं ऊपर जाने वाली हूँ। जितना आप भौंकोगे, भौंकता वही है जब मैं अच्छा कर रही होती हूँ। जब आप अच्छा कर रहे होते हैं आपको लोग डिमोटिवेट करने आएंगे कि आपसे ना होगा, अरे आप ये क्यों कर रही हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा पर जा रहे हो। जब आपको लोग रोकने लगे, और जिस दिन आपको लोग रोकने लगे उस दिन समझना आप सही हो। अगर आपको लोग सही सलाह देते जाएं कि नहीं सही जा रहे हो, ये करना चाहिए, इसके बाद ये करिएगा, इसका मतलब वो आपसे जलनशील नहीं है, ये ज्वलनशील नहीं है आपके प्रति, आपका अच्छा या भविष्य, अच्छा भविष्य चाहता है आपके लिए। आइए, कहा गया स्वयं पर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ, लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। अगर आप सुबह उठने के बाद एक व्रत बनाएं, क्रमबद्ध बना लें कि मैं आज 5 पेज पढ़ने वाला हूं, तो 5 पेज को निपटाना है, चाहे जैसे निपटाएं। पढ़ने में बहुत ज्यादा, उसके बाद पढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लिखने में लगती है। कहा गया जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ जाता है। भाई साहब एक दिन पढ़ कर देखिएगा कि मैं आज 8 घंटे पढ़ता हूँ, और आप जिस दिन 8 घंटे पढ़ लेंगे ना, कि आज सुबह लिख लो अपनी डायरी पर कि आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, चाहे जब पढ़ूं चाहे जैसे पढ़ूं, माई का लाल नहीं कि कोई रोक दे, तो आपका उस दिन आत्मविश्वास वास्तव में 2 गुना बढ़ जाएगा। कहा गया है खुश रहे, बी हैप्पी। अरे जीवन में दुख सुख का ये नाता है भाई, आता जाता रहेगा, आप खुश रहिएगा।
आप खुश रहें, एकदम बी हैप्पी रहें, खुद को प्रेरित करें, मोटिवेट योरसेल्फ। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, ये मेरे लिए ही बना है, मेरा उचित समय चल रहा है और मैं ही ये कर सकती हूँ। असफलता से दुखी ना होकर उससे सीख लें, क्योंकि कहा जाता है जो एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस ही आता है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस होता है ना वो किससे आता है? बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। अगर आप सफल होते चले जाएंगे तो कैसे आप सीखेंगे? यहीं से सीखा जाता है। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा गया हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में, क्योंकि जब आप पहले आसान कार्य अच्छे से कर लेते हैं तो दबाव कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। भाई साहब, मैंने कहा ना हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे था नीचे, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। आज मैं आप कहो तो मैं 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितनी देर कहें आप मोटिवेट करते रहेंगे, जितनी देर कहें उतनी देर पढ़ाते रहेंगे। कोई मेरे लिए लिख कर लाने वाली बात नहीं होती है, मैं अपने आप में तुरंत बनाकर बताती हूँ हर एक चीज। ना तो मैं पढ़ के बस पढ़ती हूँ भाई साहब, ना भूखे तो पढ़ते हैं ना। चलिएगा, तो कहा गया दबाव कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिससे मुश्किल कार्य भी आसान बन जाता है। अगर आपने कहा आज मैंने 20 पेज पढ़ा है, अगर आप पहले ही दिन 5 पेज पढ़े, फिर 7, फिर 9, फिर 11, अगर इस तरह एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप एक दिन में 50 निपटा देंगे और आपको बोझ नहीं लगेगा कि यार दबाव हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से पढ़ें, ठीक है ना। सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव रखें। मैं तो कहती हूँ अपने चारों ओर सकारात्मक सोच का आवरण बनाकर रखें और निगेटिव को ऐसे कहें भाई साहब दूर रहिएगा, भाई साहब और दूर रहिएगा, आप हमारे आसपास भी नहीं भटकिएगा, ऐसे कहिए, ठीक है ना। विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। भैया विनम्र, कोई आया आपसे प्रेम भाव से बोलिएगा, कहाँ है, क्या करेंगे, ऐसे नहीं। हाँ जी बताएं, कोई काम था कोई काम था क्या, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं, कोई जरूरी काम था क्या? अरे आप अपने आप में जब नॉर्मल या मुलायमता लाएंगे ना, आपके प्रति लोग आएंगे, लोग घसते हैं वास्तव में। ये स्टार्टिंग द डे विद पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। अगली बात कही गई है, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफलता होने का डर होता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे वो 4 लोग क्या कहेंगे? अरे वो कुछ 4 लोग नहीं कहते ना, और माँ बाप अपने बच्चे और अपनी बच्चियों की खुशी ही चाहते हैं हमेशा, ठीक है। कहा गया फियर ऑफ फेलियर है एवं डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको पानी से डर लगता है तो पानी जरूर टच करिएगा, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो जरूर, अगर आपको पढ़ाई से डर लगता है तो अरे पढ़कर खत्म करो ना, अरे नौकरी लो, बस बात खत्म करिएगा। आपके लिए ये दिन और ये रात एक होनी चाहिए और आपको जब तक सफलता ना मिल जाए भैया लगे रहिएगा ना। अगली बात कही गई, थोड़ी लंबी हो गई ना, कहा गया है आप ये मत सोचिएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर जब आप ये सोचने लगेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग आपके बारे में सच में क्या सोचेंगे फिर, ठीक है। सबसे बड़ी यही रोग है, सबसे बड़ा यही रोग है, क्या करें कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, हार गए तो क्या कहेंगे लोग, फेल हो गए तो क्या कहेंगे लोग। अरे हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा, अगर हमने 2 साल पढ़ाने के बाद मैं हारी तो मुझे क्या मिलेगा, पढ़ाई का एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। कहीं पर कोई भी कोचिंग संस्थान हमें बुला सकती है, हमेशा बी पॉजिटिव रहिएगा। पहली बात बताएगा, ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और इसलिए वे कई निर्णय ले ही नहीं पाते। आजकल रील्स चल रहा है, मेरे आसपास कई लड़कियां हैं लेकिन नहीं वीडियो बनाती हैं, जबकि अच्छा डांस करती हैं, अच्छा सब कुछ करती, पढ़ भी नहीं पा रही हैं, लेकिन कहती हैं लोग क्या कहेंगे, हमारे माता पिता क्या कहेंगे। अरे आपका जिसमें कैरियर दिखता है आप उस पर कैरियर बनाइएगा, आप कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, डांस एकेडमी ज्वाइन कीजिएगा ना, आप अच्छा काम कर सकते हैं। अरे आप हर एक चीज में पॉजिटिव सोचिएगा तो हर एक चीज में पॉजिटिव ही निकल कर आएगा, ठीक है ना। निर्णय ले ही नहीं पाते और एवं सोचते हैं कि रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कर ही नहीं पाते, लोग क्या कहेंगे, अपना स्टेटस बिगड़ जाएगा, लोगों के प्रति हमारी सोच बदल जाएगी। अरे बदलने दीजिएगा लोगों को, जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग कहेंगे मुझे पता था ये कर सकती थी, मुझे पता था ये कर सकता है, मुझे पता था यही करेगा,
घूमता भले था लेकिन ये पढ़ता था, घूमती भले थी लेकिन ये पढ़ती थी, तब लोगों की सोच बदल जाएगी। ठीक है, एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकलता जाता है। ऐसे लोग हमेशा डर डर के जीते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। किसी को एक साथ आपका काम नहीं पसंद आ सकता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसका कार्य एक साथ सबको पसंद, हाँ जब वो बुलंदियों पर चढ़ जाता है तो धीरे धीरे सबको पसंद आ जाता है, धीरे धीरे आता है। शुरुआत में तो कोई नहीं आता है। शुरुआत में आपके घर वाले आपके खिलाफ हो सकते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, ये करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वही बात यहाँ पर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। आपको खुद पर, स्वयं पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास आपको अपने पर होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। आपको ये सारी थिंकिंग, हेल्प अदर, लोगों की मदद करो, अचीव गोल्स करो। ठीक है, टेक रिस्क लो भाई अपने जीवन में। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कहाँ काम होने वाला है। ठीक है ना, स्ट्रेंथ रखो, उसके बाद बिल्ड, सेल्फ मैनेज करो। आगे बढ़ते हैं। सच बोले, ईमानदार है, प्रकृति से जुड़े, गंगा यमुना मतलब आप प्रकृति से जुड़े, जंगल वन जाएं भाई, पक्षियों को, पशुओं को पानी रखें, प्रकृति की देन है। अच्छा कार्य करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति या पॉजिटिव पावर देते हैं। वही दूसरी ओर गलत कार्यों, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स हमारे आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। क्या करते हैं? गिरा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं खुशी। आप कोशिश करें अपने कैरियर उसी दिशा में आगे ले जाएं जिसमें आपकी रुचि हो। अच्छे दिखिए और अपना क्या करें, अपना डेडिकेशन या सेल्स या इम्प्रूव कीजिएगा, दूसरों की देखा देखी नहीं, जिस पर आप अच्छा कर सकते हो भाई। लोगों देखो 32% या 35% किसी लड़के के आए थे, उनके माता पिता ने उनकी खुशियां मनाई। हम लोगों के यहाँ आ जाए 32-35%, है ना? क्या पढ़ती थी, क्या पढ़ता था तू, क्या पढ़ती थी, इसी में परेशान है। मार्कशीट में कुछ नहीं रखा है। एक से एक IAS ऑफिसर ऐसे हैं जो हाई स्कूल 1-2 बार फेल हो चुके हैं। एक से एक PCS अधिकारी ऐसे हैं, ऑफिसर ऐसे हैं जो इंटर फेल हो चुके हैं, है ना? उदाहरण के तौर पर मेरे अपने खुद के भैया जी हैं, इंटर फेल हैं, है ना? कोई नहीं जानता होगा, हम जानते हैं ना, हमारे घर की बात है, किसी को क्या पता कौन क्या फेल है, लेकिन आज है अधिकारी, है ऑफिसर रैंक पर। ठीक है ना, तो दूसरों के देखी देखा नहीं जाइए, मत कीजिए। वो पहनिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप सिर्फ सर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि ये टी शर्ट मुझे अच्छी लग रही है, मुझे मेरे ऊपर कंफर्टेबल है, मैं इस पर कंफर्टेबल हूँ, चाहे जैसे मन करे वैसे मैं पढ़ा देती हूँ, हाथ उठा देती हूँ। और अगर कोई का एकदम चुस्त दुरुस्त, नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ाएंगे ही नहीं, लेकिन कर भी नहीं पाएंगे ना, नहीं पढ़ाएंगे हम उस पर। कपड़े कम खरीदिएगा लेकिन अच्छे खरीदिएगा, जिसे आप अपने आप को सबसे ज्यादा पसंद करें। जो कपड़े आपको पसंद हो भाई साहब वही पहनिएगा। ठीक है ना, हर चीज मतलब आपको जो पसंद हो सिर्फ वही कार्य करिएगा, आपके लिए वास्तव में बहुत ही अच्छा रहेगा। कहा गया व्यवहार कुशल बने और हमेशा नम्रता और मुस्कुराहट, स्माइल के साथ व्यवहार करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि इससे आपके अच्छे मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। अच्छे मित्र हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ होते हैं। तो ये सारी चीजें एक स्टूडेंट की लाइफ में होनी चाहिए और आपके कॉन्फिडेंस को वास्तव में बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। अब आगे बात बताएंगे तो बड़ी लंबी लंबी बातें हैं, बस एक कहानी आपको सुनाते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है ना, संघर्षी जीवन है। क्या है? संघर्षी जीवन, नेवर गिव अप ना। आइए, ये कहानी है तितली की संघर्ष। तितली का संघर्ष सुन लीजिएगा, नहीं तो मतलब लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग उस पर भी डाउट करते हैं ना। चलिएगा, तितली का संघर्ष। एक बार एक लड़के ने पेड़ के पास एक तितली के खोल या बटरफ्लाई सेल को देखा। उसने देखा कि तितली खोल से बाहर नहीं निकल रही थी, निकलने के लिए बार बार संघर्ष कर रही थी। उसी लड़के की तितली पर दया आ गई, जैसे मैंने कहा कि दया भाव रखिएगा, है ना। उसने तितली की मदद करने के लिए कोशिश की, जिससे लड़के ने खोल को तोड़ दिया और तितली बाहर निकल आई। तितली को बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ देर में ही तितली मर गई। क्या हुआ? कुछ देर में तितली मर गई। अब मर गई तो क्या हुआ भाई उसके साथ? कहा गया लड़के को यह समझ नहीं आ रहा था कि तितली कैसे मर गई ना। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने उनसे कहा संघर्ष ही प्रकृति का नियम है और खोल से बाहर आने के लिए
तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है उससे उसके पंख और उसके शरीर को मजबूती मिलती है। तुमने तितली की मदद करके उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया और जिससे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बिना संघर्ष के सफलता नहीं है। जो सफलता पाए ना वो भी कभी असफल थे। असफलताओं से ही सीढ़ियां चढ़ती हैं सफलता की तरफ, ये याद रखिएगा, गलती मत करिएगा ना। इसी तरह एक आपके जिराफ की कहानी है, इसको मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ ना। एक जिराफ होती है ना, जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देखिए जिराफ क्या होता है, लंबा होता है, लगभग 10 फीट से ऊपर गिरता है। वो कैसे, पेट के बल या पीठ के बल गिरता है, पीठ के बल गिरता है। अब गिरने के बाद भाई 10 फुट से बच्चा गिरा है, वो एकदम शिथिल हो जाता है, ऐसा लगता है कहीं मर जाए। लेकिन देखो क्या करती माँ, उसे बार बार जोर जोर से लाते मारती है। बच्चा जब तक यह लाते खाता रहता है तब तक लाते खाता रहता है जब तक खड़ा नहीं होता, और कुछ देर बाद वह बच्चा डगमगाते हुए खड़ा हो जाता है। ठीक है, उठ खड़ा हो जाता है। अगर जिराफ के बच्चे को अपनी माँ से ये लात खाने को ना मिलते तो वह खड़े होने से पहले शेर या अन्य शिकारी जानवरों के प्रति क्या हो जाता है, वहां उसके पेट में पहुंच गया होता है। इसलिए संघर्ष बिना कुछ भी नहीं है, संघर्ष करिएगा अपने जीवन में। ठीक है ना, चलिएगा इसको शॉर्टकट में, ये आपके सभी लोग जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब तक आप कोशिश करेंगे नहीं तब तक कैसे काम होने वाला है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबको ये लाइन पता है। ये लास्ट लाइन आपके लिए बहुत ही कहते हैं मोस्ट स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ठीक है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप सभी लोग इन सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में आप सफलता की कम से कम 5 से 6 सीढ़ियां यहां से चढ़ सकते हो, बस अपने ऊपर आप लागू रखिएगा। बिना लागू किए कुछ भी जीवन में नहीं है। जो सफल हुए वो भी असफलता से ही गए हैं, असफलता से सीखने के बाद ही सफलता मिलती है। तो ये आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।